देखो 15.26 में क्या है ना, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा, ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट के अंदर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का पावर डी एक्स, बाहर में डी एक्स है, ई टू द पावर एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई करके दो अलग अलग पार्ट बना देंगे। इस एक्सरसाइज में याद रखना ना कि दो पार्ट में से कोई एक पार्ट कट जाएगा, ये ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। चलो हम इसी पार्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी को यू ले रहे हैं, इसको भी लेकर बना रहे हैं। यू कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, और फिर पूरे पे एक और डी एक्स लग जाएगा, ठीक। ये वाला पार्ट को जो ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स है, इसको ऐसे ही छोड़ दिए, कॉस एक्स रखें, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होगा, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, ई टू द पावर एक्स का तो इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स से रहेगा, अगेन इसको छोड़ दिए, माइनस माइनस प्लस कर दिए, तो ई टू द पावर एक्स है साइन एक्स डी एक्स, माइनस में ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स बचा हुआ है, प्लस माइनस कट गया तो बचा क्या, सिर्फ ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस सी। सेकेंड में भी वैसा ही है, ई टू द पावर एक्स इंटू 1/x स्क्वायर माइनस 2/x क्यू, ई टू द पावर एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक इंटीग्रेशन बन गया ई टू द पावर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, दूसरा में ये 2 को बाहर कर दिए तो ई टू द पावर एक्स बाई एक्स क्यू बन गया। फिर अब इनको काम कर रहे हैं, इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, 1/x स्क्वायर को बनाते हैं यू, ई टू द पावर एक्स को भी, यू कांस्टेंट, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन, डेप्रिसिएशन ऑफ 1/x स्क्वायर, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन, और फिर ये पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक। इसको तो ऐसे ही छोड़ दिए हैं, 1/x स्क्वायर का 1/x स्क्वायर, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, ये 1/x स्क्वायर है। अब इसको पहले तो ऊपर लाओगे तो पावर क्या हो जाएगा -2, डेफ्रेशिएशन करना है तो n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, तो ये बनेगा क्या -2 इंटू एक्स का पावर -3, इसको नीचे लिखोगे तो -2/x क्यों लिख दिए, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स रहा है, इसको ऐसे ही छोड़ दिए, माइनस माइनस 2/2 बाहर कर दिए, ई टू द पावर एक्स बाई एक्स क्यू, यहाँ पे देखो ई टू द पावर एक्स बाई एक्स क्यू, फिर ये दोनों कट गया, ई टू द पावर एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटीग्रेट हो गई। थर्ड में देखो, ई टू द पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो खाली क्या है मेरे पास x, तो इसको हम लोग साइन और कॉस में थीटा के जगह x तो यूज करना है, x/2 यूज कर लेते हैं, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब बोलोगे कि आखिर आप ये पार्ट क्यों यूज किए, इस पूरे का वैल्यू तो क्या होता है 1, 2 साइन इंटू कॉस का फॉर्मूला क्या होता है साइन 2x होता है, तो 2 इंटू एक्स की जगह x/2 लिखोगे, 2 क्या होगा कट जाएगा, अगेन साइन एक्स आ जाएगा, इसलिए हम ये काम किए। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2, इस पूरे का वैल्यू 1 हो गया, तो 1/2 कॉस स्क्वायर x/2, यहाँ 2 लिखे साइन x/2 कॉस x/2, नीचे 2 कॉस स्क्वायर x/2, ठीक है। ई टू पावर एक्स रहने दिए, ये 2 नीचे ही है, 1/cos स्क्वायर क्या होगा सेक स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 कट गया, एक एक कॉस बचा, तो साइन कॉस क्या हो गया tan x/2, अब 1/2 बाहर हो गया, ई टू द पावर एक्स को पहले सेक स्क्वायर x/2 के साथ एक पार्ट इंटीग्रेट कर देंगे, फिर ई टू द पावर एक्स का tan x/2 के साथ इंटीग्रेट, ठीक है। हम ये वाले को इंटीग्रेट कर रहे हैं, 1/2 बाहर छोड़ दिए, ई टू द पावर एक्स कॉन्स्टेंट, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूरे का इंटीग्रेशन, ये वाला tan x/2 ई टू द पावर एक्स को अलग छोड़ दिए, यहाँ 1/2 लिखे ई टू द पावर एक्स लिखे, ठीक। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x होता है, tan x लिखे, थीटा की जगह क्या है 1/2 है ना, तो ये 1/2 रेसिप्रोकल होकर क्या हो जाएगा 2/1, ये 2 क्या होगा इसके साथ कट जाएगा, ये 2 अभी इससे भी मल्टीप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ आगे 1/2 लगा दिए, फिर ई टू द पावर एक्स लिखें, सेक स्क्वायर का tan x होता है, थीटा की जगह 1/2 है, तो 1/2 तो नीचे जाता है, तो 2 रेसिप्रोकल हो गए ऊपर, कुछ ऐसे जैसे साइन ए एक्स अगर लिखा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस ए एक्स बाई ए, तो यहाँ पर ए के प्लेस पे क्या है 1/2 है ना, तो 1/2 क्या होगा नीचे आएगा, तो 2 रेसिप्रोकल होकर कहाँ जाएगा, फिर 2 यहाँ कट गया, यहाँ बचा ई टू द पावर एक्स tan x/2, ये एक बार माइनस में बचा, ये एक बार
माइनस प्लस फिर कट गया, e टू द पावर x tan x बाई 2। ये बहुत बड़ा माना है मैथ। e टू द पावर x है, sec x है, फिर log sec x प्लस tan x dx है। e टू द पावर x को पहले sec x से किया, e टू द पावर x को log sec प्लस tan से किया। अब पहले इस पार्ट को इंटीग्रेट कर रहे हैं, sec x को कांस्टेंट छोड़े, e टू द पावर x को इंटीग्रेट, डेफ्रेशिएशन ऑफ sec x, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। इसमें भी दो पार्ट देख रहे हो, एक है u एक है v, तो इसमें हम क्या किए, इसको u बनाए इसको v बना दिए। log कांस्टेंट e टू द पावर x का इंटीग्रेशन माइनस log का डेफ्रेशिएशन e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन। इसमें ये बोल सकते हो कि आप log को भी क्यों नहीं बनाए। याद है हम बताए थे कि log का डेफ्रेशिएशन होता है, इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो जहाँ भी log दिखे उसका डेफ्रेशिएशन करने के लिए उसको u ही बनाना पड़ेगा। सेक का सेक लिखें, e टू द पावर x का e टू द पावर x हो गया। यहाँ सेक लिखा है, सेक का डेफ्रेशिएशन क्या होगा, सेक इंटू 10 e टू द पावर x का e टू द पावर x। यहाँ इसको ऐसे ही छोड़े, e टू द पावर x का e टू द पावर x। अब इसमें आ जाते हैं, log x का 1/x होगा। अब x की जगह क्या है, सेक प्लस 10 है, तो सेक का होगा सेक इंटू 10, 10 का होगा सेक स्क्वायर e टू द पावर का e टू द पावर x। इन दोनों में सेक कॉमन जाएगा, तो सेक अगर कॉमन लेंगे तो सेक प्लस 10 बचेगा, फिर सेक प्लस 10 क्या हो गया, कट गया, तो बचा क्या, e टू द पावर x सेक x। अब मेरे पास जो e टू द पावर x सेक x बचा, इसका भी फिर हमको इंटीग्रेशन मारना पड़ेगा। फिर उसको यहाँ पर इंटीग्रेट किए, फाइनली क्या हुआ, e टू द पावर x सेक x, एक बार माइनस एक बार प्लस में आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x सेक x tan x, एक बार माइनस एक बार प्लस में, दोनों कट गया, फाइनली बचा e टू द पावर x log सेक x प्लस, ठीक है, e टू द पावर x log x 1/x। e टू द पावर x से दोनों को मल्टीप्लाई किया। पहले इस पार्ट को देखो, log है तो इसको u बनाओगे और इसको log कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, डेफ्रेशिएशन ऑफ log, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, पूरे का dx। इसमें देखो e टू द पावर x 1/x है, हम तो पहले ही बोले कि अगर दो पार्ट है तो एक पार्ट को साइड में रहने दो, इसको ऐसे ही छोड़ दिए। log x लिखें, e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है। अभी इस पार्ट में आता है, log x का डेफ्रेशिएशन 1/x, e टू द पावर x का e टू द पावर x लिख दिए, एक माइनस एक प्लस आ गया, कट के सिंपल बन गया। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि e टू द पावर x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले इसको उड़ा दिए, तो बचा क्या, e टू द पावर x साइन इनवर्स x, इधर बचा e टू द पावर x को 1 से करोगे e टू द पावर x, नीचे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका यूज कर रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं। अब बोलोगे कि छोड़ काहे रहे हैं, इसको काहे नहीं यूज करके बना दिया। साइन इनवर्स एक्स का डेफ्रेशिएशन तो होता है, इसका डेफ्रेशिएशन नहीं होता है। अभी हम यहाँ एक वर्ड बोले इसका डेफ्रेशिएशन होता है, तो इसको यू, इसको साइन इनवर्स कांस्टेंट हो गया, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, डेफ्रेशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, फोल का इंटीग्रेशन, ये छोड़ दिए। e टू द पावर x का तो e टू द पावर x होता है, साइन इनवर्स का होता है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, e टू द पावर x पहले से बचा हुआ है, या माइनस था माइनस दिए, सेम पार्ट प्लस में तो पहले से छोड़े हुए, माइनस प्लस कट गया। e टू द पावर x साइन x कॉस x माइनस 1 बाई साइन x स्क्वायर x, ठीक है। बैक इक्वेशन में आते हैं, साइन x कॉस x बाई साइन स्क्वायर x 1 बाई साइन स्क्वायर x, साइन साइन कटा, एक साइन बचा, कॉस बाई साइन क्या हो गया, कॉट, यहाँ तो 1 बाई साइन स्क्वायर क्या हो गया, कॉस x स्क्वायर, e टू द पावर x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो एक बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x कॉट x, एक बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x कॉस x स्क्वायर x। इसको छोड़ रहे हैं क्योंकि कॉट का तो डेफ्रेशिएशन होता है, कॉस x स्क्वायर का डेफ्रेशिएशन नहीं होता है, इसको छोड़ रहे हैं। इसका डेफ्रेशिएशन होता है, इसका मतलब हम इसको बनाएंगे कॉट x को u, e टू द पावर x इंटीग्रेट करेंगे, डेफ्रेशिएशन ऑफ कॉट, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x होल का इंटीग्रेशन, ये पार्ट तो छोड़ा हुआ है। e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, रेस्पेक्ट में कॉट x चला गया, कॉट x का होता है माइनस कॉस x स्क्वायर x, ये माइनस है, e टू द पावर x का e टू द पावर x, ठीक है, इसको छोड़े हुए हैं। यहाँ एक माइनस आया, एक माइनस ये वाला पहले से माइनस माइनस प्लस माइनस सेम हो गया, फिर काट दिया, ये बच गया, ठीक।
16 नंबर देखो, इसमें थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। टू माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ई टू द पावर एक्स दिया हुआ है, ठीक है। 2 को 1 प्लस 1 कर सकते हैं, माइनस एक्स, एक 1 साइड कर दिए, एक 1 माइनस एक्स हो गया, यानी 1 बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक तो ये कट जाएगा, नीचे 1 माइनस एक्स बचेगा, यहाँ होल स्क्वायर बचा हुआ है। ई टू द पावर एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब सीधे यहाँ पर आ जाओ, ई टू द पावर एक्स से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये वाला पार्ट को मैं ऐसे ही छोड़ रहे हैं इस बार, क्योंकि हम इस पार्ट को यूज कर रहे थे तो कट नहीं रहा था। तो हम क्या करेंगे, इस बार इसी को छोड़ दे रहे हैं। देखो ये पावर -2 है, नीचे करोगे तो पावर क्या होगा, +2 हो जाएगा। ये पार्ट क्या बना है, ए टू द पावर एक्स बाई 1 माइनस। इसको यहाँ इंटीग्रेट करना चालू करते हैं, ठीक है। इसको छोड़ रहे हैं, कौन, ये बना दे रहे हैं यू, और ये बना दे रहे हैं भी। ये छोड़े, यहाँ से सजाते हैं 1 बाई 1 माइनस एक्स ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन, डेप्रिसिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स नीचे था, ऊपर करोगे तो पावर क्या होगा, -1 जाएगा, ई टू द पावर एक्स। ई टू द पावर एक्स का तो ई टू द पावर एक्स हुआ, यहाँ माइनस था। अब एक चीज़ को यहाँ पर देखो, ये हो गया x का पावर n हो गया, तो n x का पावर n माइनस 1, तो -1 का पावर क्या बनेगा, -1 का पावर -2, n माइनस 1 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स का पावर 2 बना। इसको प्लस करने के लिए क्या करोगे, डिनोमिनेटर, यहाँ पर एक क्या होगा, माइनस उठ के यहाँ पर आगे आ गया, लिख दिए। एक बार प्लस एक बार माइनस सेट हो रहा है, इन दोनों को काट दो, ये पार्ट आ जाएगा, ठीक है।